स्वागत है दोस्तों, आज 7 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आपको मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। चुनाव जीतती है पत्नियां और पंचायत चलाते हैं पति। आरक्षण के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। यानी पंचायत चुनाव में महिला आरक्षण के दुरुपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में यह कहा गया कि महिला आरक्षण होने के चलते पत्नियां चुनाव जीत जाती है, लेकिन उनके पति पंचायत को चलाते हैं। लेकिन आपको बता दें, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस तरह की याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया है। पीठ की दृढ़ राय थी कि वर्तमान याचिका में उठाए गए मुद्दे को हल करना शीर्ष अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। पीठ ने कहा कि इस पर गौर करना पंचायत राज मंत्रालय का काम है। वहीं बड़ी खबर, कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें तेज हो गई हैं। पीएम मोदी जी ने जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ हाई लेवल मीटिंग की है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में संगठन मजबूती को लेकर चर्चा हुई है और ऐसा बताया जा रहा है कि पीएम मोदी कभी भी अपने कैबिनेट में फेरबदल कर सकते हैं। बड़ी खबर, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर आई है। यूसीसी पर सरकार का बड़ा कदम, जीओएम का गठन किया गया। 4 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वरिष्ठ मंत्रियों का एक ग्रुप अलग अलग मुद्दों पर विचार विमर्श करेगा। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मंत्रियों के एक ग्रुप का गठन किया गया है। जानकारी के मुताबिक इस अनौपचारिक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में कई वरिष्ठ मंत्री शामिल हैं, जिसमें किरेन रिजिजू, स्मृति ईरानी, जी किशन रेड्डी और अर्जुन राम मेघवाल को शामिल किया गया है। वहीं बड़ी खबर, चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर 23 या 24 अगस्त को चांद की सतह पर लैंडिंग हो सकती है। यानी भारत 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से स्पेसशिप चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा। इस बार इसरो ने ऑफिशियली ट्वीट करके ये जानकारी शेयर की है। इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने बताया कि चंद्रयान 23 या फिर 24 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। यान पूरी तरह से तैयार है और इसे बुधवार को लॉन्चिंग व्हीकल LVM-3 में फिट किया गया था। इस मिशन का पूरा बजट 651 करोड़ रुपए का है। अगर चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर उतरने में सफल होता है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा पर अपने स्पेसक्राफ्ट उतार चुके हैं। बड़ी खबर है, पिछले 9 वर्षों में मोदी सरकार ने सभी क्षेत्रों में किया सराहनीय काम। जेपी नड्डा ने कहा, हम ब्रिटेन से आगे निकले। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि चाहे बुनियादी ढांचा हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या फिर आर्थिकी हो, हमारे नेता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा ली गई नीति और साहसिक फैसलों के कारण बहुत प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार के साहसिक निर्णयों ने हमारे देश को 9 वर्षों में दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी आर्थिकी से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तक पहुंचा दिया है। वहीं बड़ी खबर है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी में बगावत के बाद बयानबाजी और बैठकों का दौर भी जारी है। एक तरफ शरद पवार ने गुरुवार को अपने वफादारों के साथ दिल्ली में एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक ली है। उन्होंने बैठक में कहा कि मैं ही एनसीपी का अध्यक्ष हूँ, किसी और के अध्यक्ष बनने की बात गलत है। वहीं दूसरी तरफ उनके भतीजे और एनसीपी बागी गुट के नेता अजीत पवार ने इस बैठक को गैर कानूनी करार दे दिया है। अजीत पवार की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि शरद पवार ने जो बैठक बुलाई है वह गैर कानूनी है। वहीं संसद के मानसून सत्र से पहले 19 जुलाई को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों से चर्चा की जाएगी। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को होगी। 23 दिनों का यह सत्र 11 अगस्त तक चलेगा और इस दौरान संसद के दोनों सदनों की कुल 17 बैठकें प्रस्तावित हैं। बड़ी खबर आ रही है ट्रक ड्राइवर्स के लिए। भारत में ट्रकों में अब एसी केबिन होंगे अनिवार्य। टाटा जैसी कंपनियों के लिए नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान। कब लागू होगा यह नया नियम, अपडेट जानकारी आ रही है। भारत जैसे गर्म देश में ट्रक ड्राइवर दिन के 12 से 14 घंटे सड़कों पर बिताते हैं। भीषण गर्मी के बीच लोहे के केबिन में लगातार ड्राइव करना किसी भी सजा से कम नहीं है और ट्रक ड्राइवरों पर यह तनाव कई बार दुर्घटनाओं का कारण भी बनता है। और इसे देखते हुए अब सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। साल 2025 के बाद देश में कुछ खास कैटेगरी के ट्रकों के केबिन में एसी को अनिवार्य कर दिया गया है। नितिन गडकरी जी ने ट्वीट करते हुए इस फैसले की जानकारी दी है। ट्रकों में एसी केबिन को अनिवार्य करने से जुड़े ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने मुहर लगा दी है। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि N2 और N3 कैटेगरी के ट्रकों के केबिन में एसी लगाया जाएगा। यानी N2 और N3 कैटेगरी क्या होती है? N2 कैटेगरी में आने वाले ट्रकों का कुल वजन 3.5 टन से ज्यादा लेकिन 12 टन से कम होता है। वही N3 इस कैटेगरी में वो ट्रक आते हैं जिनका कुछ वजन 12 टन से ज्यादा होता है। साल 2025 से ट्रकों में एसी का नियम लागू हो जाएगा। वहीं दिल्ली शराब घोटाला से जुड़ी बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया जमानत
जमानत के लिए पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। सीबीआई और ईडी दोनों के मामलों में सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों मामलों में जमानत देने से इंकार कर दिया था। वहीं मानहानि मामले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। गुजरात उच्च न्यायालय कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस याचिका पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगा जिसमें उन्होंने मोदी उपनाम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। वहीं बड़ी खबर, मंत्री समूह में ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो, गुड़ दौड़ पर 28% जीएसटी को लेकर व्यापक सहमति बनी है। तीनों आपूर्तियों पर 28% की दर से माल एवं सेवा कर जीएसटी लगाने पर सहमत है। जीएसटी परिषद की 11 जुलाई को होने वाली बैठक में बहुत कुछ चीजों पर विचार किया जाएगा। 7 जुलाई को पीएम मोदी वाराणसी दौरे पर रहेंगे। 12,000 करोड़ रुपए की 29 परियोजनाओं की सौगात देंगे। वहीं बताया जा रहा है कि 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी राज्य को विभिन्न योजनाओं से जुड़े करीब 7,600 करोड़ की सौगात देंगे। सरकारी कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बड़ी खबर है, शांतिपूर्ण समाधान निकले। भारत ने इजराइल फलस्तीन से हिंसा छोड़ने को कहा है। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियमों में बदलाव करने जा रहा है। डेबिट और क्रेडिट कार्ड रखने वालों को फायदा मिलेगा, यानी मौजूद समय में अलग अलग कंपनियों के कार्ड के लिए अलग अलग पेमेंट नेटवर्क है, जिसके चलते नेटवर्क कंपनियों की मोनोपोली भी बनी हुई है। रिजर्व बैंक इस टैपिंग सिस्टम को ही खत्म करना चाह रहा है और इसके लिए केंद्रीय बैंक ने एक नया ड्राफ्ट लाने की योजना बनाई है ताकि देश भर में जो अलग अलग कार्ड के लिए एक ही सिस्टम बन सके और ऐसी व्यवस्था काम कर सके। मान लीजिए कि आपके पास अमेरिकन एक्सप्रेस का क्रेडिट कार्ड और वीजा कार्ड दोनों है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि जब आप अपने अमेरिकन एक्सप्रेस से पेमेंट करना चाहते हैं तो नहीं हो पाता। इसकी वजह है कि अलग अलग नेटवर्क पेमेंट सिस्टम। रिजर्व बैंक के नए नियम के बाद चाहे मास्टर कार्ड हो, वीजा कार्ड हो, अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड हो या फिर भारत सरकार का रुपए कार्ड हो, हर जगह पर हर नेटवर्क आपका पेमेंट एक्सेप्ट करेगा। ये एक नई व्यवस्था लागू होगी। आरबीआई इस तरह की प्लानिंग कर रहा है। वहीं 16 जुलाई को बदलेगी सूर्य की चाल। 7 राशि वाले सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। ज्योतिष शास्त्र में सूर्यदेव को विशेष स्थान प्राप्त है। सूर्यदेव को सभी ग्रहों का राजा भी कहा जाता है। सूर्यदेव के शुभ होने पर व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है। 16 जुलाई को सूर्यदेव अपनी चाल बदलने जा रहे हैं और इस दिन सूर्यदेव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश करते ही कुछ राशि वालों का भाग्योदय हो जाएगा। वहीं कुछ राशि वालों को सावधान रहने की भी जरूरत रहेगी। स्क्रीन पर इस वीडियो को रोककर आप इसकी डिटेल जानकारी देख सकते हैं। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री इन दिल्ली, कई बार फ्री में मिलने वाली चीजें होती हैं घातक। दिल्ली दरबार में बोले धीरेन्द्र शास्त्री। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिल्ली दरबार में भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। बारिश और उमस भरी गर्मी के बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, हनुमान जी की कथा का आनंद ले रहे हैं। दरअसल बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री 3 दिन की हनुमान कथा के लिए दिल्ली आए हुए हैं। गुरुवार को उनकी कथा का पहला दिन रहा। पहले दिन की शुरुआत में सुबह 21 कुंडलीय यज्ञ भी किया गया। वहीं सरकार ने पूरी कर ली है तैयारी, जल्दी रोल आउट होंगे नए टेलीकॉम रिफॉर्म्स। आईटी और टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने जानकारी देते हुए बताया सरकार अगले टेलीकॉम रिफॉर्म पर काम कर रही है। वहीं मणिपुर में इंटरनेट बैन के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फिलहाल सुनवाई से इंकार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने मामले को सीज किया है और वो सुनवाई कर रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी करेगा तो हाई कोर्ट सुनवाई बंद कर देगा। वहीं 10 गुना तेज रफ्तार से चलेगा जियो का इंटरनेट। नोकिया के साथ करने जा रहा है 14,000 करोड़ रुपए की डील। रिलायंस जियो एक और बड़ी डील करने जा रहा है। मुकेश अंबानी टेलीकॉम सेक्टर में अपनी धाक को और मजबूत करने के लिए अब नोकिया के साथ समझौता करने जा रहे हैं। भारत में हाई स्पीड 5G नेटवर्क शुरू करने के लिए रिलायंस जियो और नोकिया डील करने जा रहे हैं। 14,000 करोड़ रुपए की डील होगी और इस डील के तहत रिलायंस नोकिया से 5G डिवाइस खरीदेगी। दोनों कंपनियों के बीच ये समझौता अब अंतिम दौर में पहुंच चुका है और इस डील के बाद जियो के यूजर्स को 10 गुना हाई स्पीड इंटरनेट का फायदा मिलेगा। वहीं छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों का डीए 5% बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के डीए में 5% की बढ़ोतरी कर दी गई है। सीएम हाउस में आयोजित कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया और इससे राज्य सरकार को प्रति वर्ष 1,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा वित्तीय भार आएगा। वहीं छत्तीसगढ़ में सरकारी सेवाएं ठप हो सकती हैं। 5 लाख से अधिक कर्मचारी जाएंगे सार्वजनिक अवकाश पर। 5 सूत्रीय मांग को लेकर हड़ताल करेंगे। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को भी हड़ताल का नोटिस दिया गया है। संगठन के नेताओं का दावा है कि 7 जुलाई को पूरे राज्य में सरकारी कामकाज पूरी तरह से ठप हो जाएगा और इसके पीछे वजह है मंत्रालय, संचालनालय, न्यायालय, जिला कार्यालय और नगर निगम के लाखों कर्मचारियों का प्रदर्शन में शामिल होना। साथ ही इस हड़ताल में प्रदेश के स्कूली शिक्षा विभाग के 4 बड़े संगठन भी शामिल हो रहे हैं, जिससे बच्चों की स्कूलों में होने वाले पढ़ाई पर भी बड़ा असर देखने को मिल सकता है। हड़ताल को कई बड़े संगठनों ने समर्थन दिया है। छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबर। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर यूजीसी का बड़ा फैसला है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अब नेट, सेट या स्लेट ही जरूरी होगा, पीएचडी जरूरी नहीं। पीएचडी की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। वहीं विदेशों में भी होगी आईआईटी की धमाक। देश से बाहर खुलेगा पहला कैंपस। आईआईटी पूरी दुनिया में अपनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही अब
आईआईटी का ग्लोबल स्तर पर विस्तार किया जाएगा। आईआईटी की धमक अब विदेश में भी होगी। इस साल के अंत तक तंजानिया में आईआईटी का कैंपस खुलने जा रहा है। वहीं हरियाणा में आम आदमी पार्टी करेगी बिजली आंदोलन। 9 जुलाई को पंचकुला आएंगे केजरीवाल। पंजाब सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आ रही है, सीए नवंबर एग्जाम की डेट जारी हो गई है। आईसीएआई की तरफ से सीए इंटर और फाइनल मई सेशन की परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। साथ ही सीए नवंबर सेशन की परीक्षा की तारीखें भी घोषित हो गई है। नवंबर सेशन की परीक्षा के लिए सीए फाउंडेशन और इंटर और फाइनल के लिए 2 अगस्त 2023 से आवेदन कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी आईसीएआई के ट्विटर हैंडल पर परीक्षा का पूरा टाइम टेबल दे दिया गया है। वहीं हरियाणा में रजिस्ट्री के तुरंत बाद होगा इंतकाल। सीएम ने सेल्फ जनरेटेड मॉड्यूल शुरू किया है। एसडीएम डीआरओ को मिली रजिस्ट्री करने की पावर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ई गवर्नेंस की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए संपत्ति के इंतकाल यानी म्यूटेशन की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। मुख्यमंत्री ने वेब हेलरिस पोर्टल में म्यूटेशन का सेल्फ जनरेटेड मॉड्यूल भी शुरू किया है। अब किसी भी जमीन का इंतकाल रजिस्ट्री के तुरंत बाद हो सकेगा और इसके साथ ही म्यूटेशन की जानकारी भी पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएगी, जिसे कोई भी देख सकता है। म्यूटेशन पर कोई भी आपत्ति दर्ज कराने के लिए 10 दिनों की समयावधि दी जाएगी। वहीं भारतीय रेलवे से जुड़ी बड़ी खबर, अब मूक बधिर और सिर्फ बधिरों को भी रेल किराए में मिलेगी 75% की छूट। यानी दिव्यांगजनों की विभिन्न श्रेणियों में रेल किराए में दी जा रही छूट में भेदभाव के खिलाफ डाली गई याचिका पर राज्य आयुक्त दिव्यांगजन हरियाणा की अदालत ने यह फैसला दिया है और इस फैसले से देश भर के मूक बधिरों और सिर्फ बधिर यात्रियों को रेल किराए में छूट का लाभ मिलेगा। वहीं हरियाणा में कुंवारों और विधुरों को मिलेगी पेंशन। सीएम ने 2750 रुपए महीने की घोषणा की है। 40 से 60 उम्र के लोगों को इसमें फायदा मिलेगा। हरियाणा के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। देश में यह पहला ऐसा राज्य हो गया जहां पर कुंवारे और विधुरों को सरकार पेंशन देगी। ये एक अनोखी पेंशन योजना है। लाभार्थियों को हर महीने 2750 रुपए मिलेंगे। वहीं हरियाणा सीएम ने फिर से कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। ग्रुप सी भर्ती को लेकर चर्चा होगी। ये बैठक 7 जुलाई की शाम को होने वाली है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है। मंडी में पहाड़ी दर की टूरिस्टों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। हिमाचल प्रदेश में मानसून फिर से एक्टिव हो गया है। अलर्ट रहने का समय है। वहीं भोपाल में भी तेज बारिश, इंदौर और जबलपुर में भी झमाझम बरसात देखने को मिली है। मध्य प्रदेश के आधे से ज्यादा जिलों में बरसात देखने को मिली। मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में तेज बारिश का दौर जारी है। वहीं दिल्ली एनसीआर में जोरदार बारिश के बाद कई इलाकों में लंबा जाम लग गया। सड़कें तालाब बन गए। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में दिल्ली के तापमान में कमी भी देखने को मिलेगी। राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा को लेकर होगी अफसरों की बैठक। एक दूसरे की समस्या को रख सकेंगे। बांसवाड़ा की एमपी में 153 किलोमीटर की सीमा। दरअसल राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा को लेकर उदयपुर में 7 जुलाई को बैठक होने जा रही है, जिसमें 15 जिलों के कलेक्टर और एसपी भी भाग लेंगे। वहीं रजिस्ट्रेशन से वंचित लोगों को एक और मौका। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर है। महंगाई राहत कैंप से जुड़ी खबर है। अब जिला व पंचायत समिति मुख्यालयों पर स्थायी महंगाई राहत कैंप लगेंगे। वहीं एक बेहद ही हैरान कर देने वाली खबर, घर में लगे सौर ऊर्जा प्लांट की बैटरी में विस्फोट हो गया। चिंगारी निकलने पर परिजनों ने बैटरी को खींचकर बाहर निकाला। गंभीर हादसा फिलहाल टल गया। सिरोही जिले के रोहिड़ा थाना क्षेत्र में एक मकान में लगे सौर ऊर्जा प्लांट की बैटरी में तेज धमाके के साथ विस्फोट हो गया। विस्फोट के बाद बैटरी में आग लग गई। वहीं अब एआई के जरिए क्रिमिनल ट्रैक और क्राइम क्रैक करेगी यूपी एसटीएफ। योगी सरकार ने बजट को मंजूरी दी है। यानी यूपी एसटीएफ अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से क्रिमिनल ट्रैक और क्राइम क्रैक करेगी। पाकिस्तानी महिला के पास मिली 2 वीडियो कैसेट। चलाने के लिए वीसीआर खोज रही पुलिस। बॉर्डर पर चेक नहीं हुए थे डॉक्यूमेंट्स। आपको मालूम ही होगा, प्रेमी से मिलने के लिए पाकिस्तान से नोएडा पहुंची सीमा गुलाम हैदर के पास से 2 वीडियो कैसेट मिले हैं। फिलहाल पूछताछ जारी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पेशाब कांड पीड़ित आदिवासी के पैर धोए। हाथ पकड़कर सीएम हाउस भी ले गए। साथ में मिलकर खाना भी खाया। शॉल ओढ़ाकर मुख्यमंत्री जी ने सम्मान किया। वैसे आपको बता दें, इस घटना के सामने आने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा था आरोपी को ऐसी सजा मिले जो मिसाल बन जाए। कार्रवाई के बाद सीएम ने ट्वीट किया था, एनएसए लगाया, बुलडोजर भी चलाया, जरूरत पड़ी तो अपराधियों को जमीन में गाड़ देंगे। आरोपी प्रवेश शुक्ला को मंगलवार देर रात गिरफ्तार कर लिया गया था। उस पर एनएसए लगाया गया और अभी वह जेल में है। वहीं पेशाब कांड के पीड़ित आदिवासी युवक को सरकार ने 5 लाख रुपए आर्थिक मदद भी दी है। साथ ही आवास निर्माण के लिए 1,50,000 रुपए की राशि भी मंजूर हो गई है। वहीं सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आज। यूसीसी पर चर्चा समेत कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का मसौदा यानी ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, जिस पर अब कैबिनेट में मुहर लगनी बाकी है। आज शुक्रवार को धामी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। अब देखते हैं इसमें क्या बड़े फैसले आते हैं। वहीं एनआईए की छापेमारी से महाराष्ट्र में आईएसआईएस के मॉड्यूल का खुलासा हुआ। 4 गिरफ्तार हुए हैं। दिल्ली एम्स शुरू करेगा संदेश ऐप। मरीजों को इलाज और रेफर प्रक्रिया में फायदा मिलेगा। नई दिल्ली एम्स में संदेश ऐप दूसरे मैसेजिंग ऐप जैसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम की तरह ही काम करेगा। मरीजों की जानकारी और रिकॉर्ड के रूप में यह ऐप इस्तेमाल होगा। यूजीसी नेट आंसर की जारी हो गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से यूजीसी नेट जून
सेशन की परीक्षा की आंसर की जारी की गई है। वहीं डेंगू से जुड़ी बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर के अस्पतालों में भर्ती होने लगे डेंगू और मलेरिया के मरीज, एक्सपर्ट ने बचाव के तरीके बताया। एक्सपर्ट ने लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी है। बारिश के मौसम के साथ ही दिल्ली एनसीआर में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया बीमारी के मामले सामने आने लगे हैं और कुछ मरीज तो अस्पतालों में भर्ती भी हो रहे हैं। डॉक्टरों ने कहा कि अब हर नए दिन के साथ ही डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मामलों में इजाफा होगा। ये तीनों ही मच्छर जनित बीमारियां हैं जिनका समय पर इलाज न होने से जानलेवा भी हो सकती हैं। डेंगू से आप बचाव करें, घर के आसपास पानी जमा न होने दें, पूरी बाजू के कपड़े पहने। 2 दिन से ज्यादा बुखार आ रहा है तो डेंगू की जांच कराएं, शरीर को हाइड्रेट रखें, लिक्विड वगैरह, पानी वगैरह समय पर लेते रहें, घर में गमलों या कूलर में पानी जमा न होने दें, मच्छरों से बचाव करें। चलिए बड़ी खबर, मुफ्त में कर सकेंगे यूपीएससी की कोचिंग, भगवंत मान ने बड़ा ऐलान किया। रहने खाने की भी व्यवस्था होगी। पंजाब के युवाओं को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को यह बड़ी सौगात दी है। उन्होंने ऐलान किया कि प्रदेश में 8 अत्याधुनिक कोचिंग सेंटरों की स्थापना की जाएगी। यहाँ पर युवाओं को संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की मुफ्त में कोचिंग मिलेगी। रहने खाने की व्यवस्था भी फ्री में होगी और खास बात यह है कि इन संस्थानों में पंजाब का कोई भी युवा कोचिंग ले सकेगा। वहीं कीमत बढ़ी तो होने लगी चोरी, बोरियों में भरकर ले गए 2.5 लाख के टमाटर, खड़ी फसल को बर्बाद कर दिया। ये खबर आ रही है कर्नाटक के हासन जिले को लेकर। आपको मालूम ही है देश भर में इन दिनों टमाटर के दाम 100 से 150 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं और ऐसे में सब्जियों और सलाद में टमाटर गायब दिखाई दे रहा है। टमाटर की बढ़ती कीमतों के बीच कर्नाटक के हासन जिले में अनोखी चोरी का मामला सामने आया। यहाँ पर चोरों ने एक महिला किसान के खेत से 60 बोरियों में भरकर टमाटर चुरा लिए, जिनकी कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। बड़ी खबर है, मेंटल टॉर्चर बर्दाश्त नहीं, सफाई देने की क्या जरूरत। बरेली एसडीएम ज्योति मौर्य ने पति से विवाद पर रखा अपना पक्ष। यानी आपको मालूम ही होगा बरेली की एसडीएम ज्योति मौर्य इस समय विवादों में घिरी हुई है। पति आलोक मौर्य के बयानों के बाद मामला गरमाया हुआ है और अब ये विवाद सोशल मीडिया की सुर्खियों में है। ज्योति मौर्य पर भी सवाल उठ रहे हैं और इस मामले में उनका पक्ष भी सामने आया है। ज्योति ने सफाई देने की कोई जरूरत नहीं बताई है। वहीं कहा कि मेरे निजी मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं, पारिवारिक मामला है। ज्योति मौर्य ने कहा कि हमारा मामला मैट्रिमोनियल कोर्ट में चल रहा है और मैं इस संबंध में अपनी बात वहीं पर रखूंगी। बड़ी खबर है, 450 करोड़ में होगा बीकानेर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प। 8 जुलाई को पीएम मोदी आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा राजस्थान में सीएम चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेगी कांग्रेस। दिल्ली मीटिंग में पायलट की 3 बातें भी मान ली गई हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वरिष्ठ नेता सचिन पायलट के बीच तनातनी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में आगामी राजस्थान चुनाव को लेकर 4 अहम बैठक की। इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सबसे महत्वपूर्ण फैसला, राजस्थान चुनाव में कांग्रेस पार्टी द्वारा बिना किसी सीएम पद के चेहरे के मैदान में उतरने का। मतलब साफ है कि अभी यह तय नहीं है कि चुनाव जीतने की स्थिति में गहलोत को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या फिर नहीं। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं इस मीटिंग के दौरान सचिन पायलट के मुद्दों को भी सुना गया। पायलट की मुख्य 3 मांगे थी। पहली मांग, वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार की जांच पर सरकार कमेटी बनाए, जिसे मान लिया गया। दूसरा, पेपर लीक मामले में उम्र कैद की सजा का प्रावधान, इस मांग को भी माना गया। वहीं तीसरा, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी आरपीएससी में गड़बड़ी ठीक करने संबंधी कदम उठाए जाएंगे, इस मांग को भी मान लिया गया। चलिए बड़ी खबर आ रही है, लाडली बहना योजना को लेकर 10 जुलाई को इंदौर में 1 लाख लाडली बहनों सहित पूरे मध्य प्रदेश की बहनें शपथ लेंगी। वहीं मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर है, अब 11 जुलाई से होगा मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र। शनिवार को भी बैठक होगी। दिल्ली सरकार की याचिका पर 10 जुलाई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। केंद्र सरकार के अध्यादेश को चुनौती दी गई है। वहीं जनता के हित में की जा रही जातिगत जनगणना, हाई कोर्ट में नीतीश सरकार ने इस तरह की दलील दी है। वहीं स्नातक स्तरीय परीक्षा वालों को रोडवेज में फ्री यात्रा मिलेगी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 9 जुलाई को प्रस्तावित स्नातक स्तरीय पुनर्परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को भी रोडवेज बस में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। वहीं राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज आई है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव इसी साल होने और चुनाव से पहले अशोक गहलोत सरकार ने यहां पर सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा दिया। सरकार ने ऐलान किया कि 5वें वेतन आयोग के तहत कार्यरत कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का डीए बढ़ाया जाएगा। इन सभी को बढ़ा हुआ डीए जनवरी 2023 के समय से ही मिलेगा। वहीं जीएसटी काउंसिल सख्त कर सकती है रजिस्ट्रेशन के नियम। हाई रिस्क वाले मामलों का फिजिकल वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। जीएसटी काउंसिल फर्जी रजिस्ट्रेशन को रोकने के लिए एक के बाद एक बड़े कदम उठा रही है। वहीं केजरीवाल सरकार बढ़ाएगी दिल्ली का हरित क्षेत्र। 9 जुलाई से शुरू होगा वन महोत्सव। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। गुरुवार सुबह सोने का भाव 58,557 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 70,800 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। आईबीजे की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मौसम समाचार, मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में। संपूर्ण भारत का आज 7 जुलाई 2023 का मौसम पूर्वानुमान। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान केरल, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा और गुजरात
गुजरात में भारी बारिश संभव है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम के कुछ इलाके, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। इसके अलावा उत्तर पूर्व भारत, गंगेय पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी बरसात हल्की से मध्यम हो सकती है। लद्दाख और तमिलनाडु में हल्की बारिश होने का अनुमान है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।